हाँ बेटा, वीडियो नंबर 4 इस सवाल को कर रहे थे। अब इस सवाल को आगे करते हैं, सुनिएगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 96,500, 2 पर 2 इंटू 96,500, तो 2 इंटू 96,500 कूलाम विद्युत धारा। 2 इंटू 96,500 क्यों लिखा? इससे लिखा। क्यों लिखा इससे? अब ये भी पढ़ाया था मैंने। क्या पढ़ाया था? कि विद्युत धारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 96,500 कूलाम। 1 मोल पर अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो 96,500, यहां 2 मोल हो रहे हैं, तो 2 इंटू 96,500 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर प्राप्त होता है। कॉपर निक्षेपित होता है कितने ग्राम? 63 ग्राम। 1 मोल आपके सामने। अगर मैं इतनी विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित करता तो मुझे 63 ग्राम कॉपर इस धातु पर प्राप्त हो जाता। हो गया 63 ग्राम कॉपर। 1 मोल का परमाणु भार 63 ग्राम। ठीक है, 2 इंटू 96,500 प्रवाहित होता है। वो कह रहा है कि मैंने इतनी प्रवाहित करनी नहीं है, मुझे तो इतनी प्रवाहित करनी है 1.5 एम्पियर 10 मिनट के लिए। तो सूत्र है Q = IT। कूलाम में Q, I की वैल्यू 1.5, T की वैल्यू 10 मिनट। 10 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। Q = 1.5 इंटू 10 मिनट का मतलब कितने सेकेंड होते हैं? 600 सेकेंड। 600 सेकेंड, क्योंकि यहाँ जो टाइम है उसको मिनट की जगह सेकंड में बदलना है। 600 सेकंड। Q = 600 का मतलब 900। ये कूलाम आ गया आपके सामने। Q की वैल्यू कूलाम में आ गई, क्योंकि यहाँ कूलाम है ना, तो मुझे कूलाम में इसको परिवर्तित करना है। याद रखना, हर न्यूमेरिकल में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद्युत धारा को कूलाम में बदलना है। बदल लिया कूलाम। तो 2 इंटू 96,500 कूलाम विद्युत धारा अगर इसके अंदर प्रवाहित करता हूं तो 63 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। वो कह रहा है कि 900 कूलाम अगर प्रवाहित करोगे, इसके अनुसार 900 कूलाम प्रवाहित करने पर 63/2 इंटू 96,500 कूलाम इंटू 900, इसको गुना भाग 63, ये रही 2 इंटू 96,500 और 900 से गुना कर दिया। 900 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितने ग्राम कॉपर प्राप्त होगा? 63/2 इंटू 96,500 इंटू 900 गुना भाग जोड़ बाकी करने पर 296 ग्राम। इतने ग्राम मुझे कॉपर प्राप्त हो जाएगा जब मैं इतने कूलाम विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित कर दूंगा। आंसर आएगा 0.296 ग्राम कॉपर मुझे प्राप्त होगा। सपोज करो, माना अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन होता, सपोज करो मान ला इसकी वैल्यू 10 होती, तो पता क्या चेंज करता मैं? यहां 2 की जगह 10 लिखता, क्योंकि 10 मोल इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल का मतलब 96,500, 10 का मतलब 10 इंटू 96,500, तो 10 इंटू 96,500 कूलाम विद्युत धारा से कॉपर इतने ग्राम प्राप्त होता। जो मुझे वैल्यू दे रखी है उसको मैं कूलाम में बदल लूंगा, तो इतने से मुझे इतने प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आती है आपको? 2 दे रखा है 10, तो आंसर आपको यहां से निकल कर आएगा। उसको देख लेना कितने मोल इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, उससे ही आंसर आ जाएगा। बोर्ड के एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन आया है, 3 बार आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। वैल्यू चेंज कर देता है, बस पैटर्न यही होता है करने का। समझ में आती है आपको? अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी धात्विक तार में, क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई धात्विक तार है, यदि किसी धात्विक तार में I = 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर की धारा है ना, इसके अंदर 2 घंटे के लिए T = 2 आवर्स प्रवाहित की जाती है। यदि किसी धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, तो तार में कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि यदि किसी धात्विक तार में मैं 0.5 एम्पियर की धारा इसके अंदर 2 घंटे के लिए लगातार प्रवाहित करता हूं, तो बताओ इस तार में से कितने इलेक्ट्रॉन इधर से उधर प्रवाहित हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गमन कर जाएंगे इतनी विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद। कैसे निकालेंगे हम? सुनिएगा।
Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, IT, कूलाम में बदलना है मुझे, है ना, ध्यान से सुन लो, कूलाम में। Q इक्वल टू I की वैल्यू बेटा 0.5 एम्पियर, T की वैल्यू 2 आवर्स, घंटे हैं बेटा, सेकंड में बदलना है। एक घंटे में आप जानते हो कितने सेकंड होते हैं, 3600। 2 घंटे में कितने होते हैं, 2 आवर्स को अगर सेकंड में बदलेंगे ना तो 7200 सेकंड हो जाएंगे। एक घंटे में 3600 होते हैं, 2 घंटे में 7200 सेकंड हो जाएंगे। Q इक्वल टू बेटा 0.5 इंटू 3600 की जगह 7200 आ जाएंगे, ये आपके सामने है। 0.5 इंटू 7200, तो अब 7200 में 0.5 का अगर गुना करोगे मतलब भाग देना, एक ही बात है, 1/2 का, तो आंसर आ जाएगा मेरा 3600 कूलाम। ये आपके सामने आ गया, Q की वैल्यू 3600 कूलाम आ गई। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा, 96,500 कूलाम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 96,500 कूलाम। तो इसका मतलब क्या है कि 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अगर मैं इसमें 96,500 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो इसमें से कितने मोल इलेक्ट्रॉन का आवागमन हो जाएगा, यानी कि 6.023 इंटू 10 की घात 23, 6.023 यानी कि 1 मोल। एक ही बात है, आती है बस समझ में, दोबारा सुन लो। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, फिक्स है। 96,500 कूलम विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाती है तो वो कितने मोल इलेक्ट्रॉन में से गमन कर जाती है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक ही बात है, इसको ऐसे लिख लो चाहे उल्टा लिख लो। 96,500 कूलम अगर किसी धातु के अंदर मैं विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन का गमन हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले जाएंगे। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कि हमने तो 96,500 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है, हमें तो इतनी विद्युत धारा प्रवाहित करनी है जिसको मैंने कूलम में बदल लिया। तो 3600 कूलम प्रवाहित करने पर, अगर मैं इसमें 3600 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 6.023 इंटू 10 की घात 23, ये तो 96,500 इंटू 96,500 इंटू 3600, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद तो ये आएगा 2.245 इंटू 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन। इतने सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रवाहित हो जाएंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन। कब, जब 3600 कूलम प्रवाहित होंगे। 3600 कूलम कैसे आया, इन दोनों को गुना करने के बाद, Q इक्वल टू IT। 96,500 कूलम अगर प्रवाहित करता तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते, फिक्स है, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। 3600 कूलम प्रवाहित करूंगा तो 1 मोल का मतलब 6 इंटू 6.023 इंटू 10 की घात 23 बेटा बटे 96,500 और 3600 से गुना कर दिया, आंसर आपके सामने ये निकल कर आया। ठीक है, ये मेरा दूसरे न्यूमेरिकल नंबर 2। अब आगे देखते हैं, और न्यूमेरिकल कराता हूँ, है ना। इसके अंदर क्या कह रहा है कि माना Cr2O7 2- को मुझे Cr+3 में बदलना है। ठीक है, इसको इसमें चेंज करना है Cr2, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाएगा, हमसे पूछा गया। या फिर दूसरा, एक पहला क्वेश्चन, दूसरा है MnO4- को Mn+2 में अपचयन करना है। तो MnO4-, 1 मोल MnO4- को Mn2+ में बदलने के लिए, दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन Cr2O7 2- को Cr3+ में बदलने के लिए कितने कूलम विद्युत धारा की आवश्यकता होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। दोबारा समझ लो, 1 मोल Cr2O7 2- को Cr+3 में तथा 1 मोल MnO4- को Mn+2 में अपचयन करने में कितने कूलम विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखते हैं।
इसको इसमें बदलने के लिए एक एक सॉल्व कराता हूँ, एक को चेंज करने के लिए।